7 बीडेड ओया लेस बनाने जाने वाले हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और ना इसका बेनिफिट क्या है कि बहुत ही क्विकली बन जाती है। विदिन 30 मिनट्स आप पूरे ये स्कार्फ की एक एजिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक 1 mm का स्टील हुक चाहिए स्कार्फ, और उसके लिए बीड्स चाहिए। इसमें हमने 7 बीड्स लगाई है, 6 एक कलर की है और एक डिफरेंट कलर की सेंटर वाली, मतलब 7। उसको हमें स्ट्रिंग में किस तरह से डालना है, उसके लिए मेरा वीडियो रेफर करें, हाउ टू स्ट्रिंग स्मॉल बीड क्विकली। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये बीड्स को कैसे क्विकली ये थ्रेड में डालनी है। और इसकी सीक्वेंस है, सबसे पहले जो लास्ट में जो जाने वाला है, मतलब आप पहले डालोगे तो लास्ट में आएगा, ये एक ऐसे सीक्वेंस रहेगी, एक डिफरेंट बीड है और फिर 6 सेम बीड, ऐसे सीक्वेंस में लगाएंगे आप, और लास्ट में ये वाइट वाली आएगी। और अगर आपको सारी बीड 7 बीड्स पूरे सेम कलर की लगानी है तो आप सारी सेम भी लगा सकते हैं। और ये सिल्क थ्रेड हमने यूज़ किया है। सबसे पहला स्टेप है, उसके लिए आपको थ्रेड यहाँ पर अटैच करना है एक कॉर्नर पे स्कार्फ के, और अटैच करने के बाद सिंगल क्रोशे की मैंने एक लाइन बना दी, फर्स्ट रो बना दी है। पूरे जिधर भी जितना एजिंग लगानी है उतने फर्स्ट रो में आपको सिंगल क्रोशे की एक लाइन बना दे। और अगर ये आपको नहीं आती, आप बिगिनर हो, तो मेरा इसके लिए भी वीडियो रेफर करें, हाउ टू क्रोशे ऑन फैब्रिक। वो होने के बाद में सबसे पहले अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमने जब स्टार्ट किए हैं तो ये यहाँ पर से हमने क्या किया है, सबसे पहले एक यहाँ पर एंड हुआ है पूरा सिंगल क्रोशे करके, तो यहाँ पर एक चेन 1 बनाना है। और पहले ही ये जो चेन 2 स्पेस बनाई है, ये जो सिंगल क्रोशे की जो चेन्स बनाई हैं, एक ही सिंगल क्रोशे ही है, तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर एक चेन 1 बनाए और एक सिंगल क्रोशे बना दे। फिर इसके बाद कैसे स्टेप शुरू करना है हम सिखा रहे हैं आपको। स्टार्टिंग में आई मेड 1 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे बनाए हैं। उसके बाद में चेन 1 बनाए, मेक चेन 1, स्लिप 6 बीड, पास करें और इसे लॉक करें चेन 1 से ऐसे, और टाइट कर दे उसको। लॉक करने के बाद में फिर से चेन 1 बनाएं, और वो एक डिफरेंट कलर की बीड या एक जो भी आप सेम लगा रहे हो, पास 1 बीड एंड मेक चेन 2 बनाए 1 2। अब ये 6 बीड जो है 3 और यहाँ 3, इसके सेंटर में जाके हमें ऐसे सेंटर में ऐसे गए और सिंगल क्रोशे बना देना है इनके सेंटर में जाके ऐसे। तो बैक साइड कैसा दिखेगा, 6 बीट के बीच में ऐसी एक चेन की लाइन आई है, ऐसे दिखेंगे, और करेक्ट साइड में एकदम ब्यूटीफुल नॉर्मल दिखेगा। तो ये जब सिंगल क्रोशे हो गया, उसके बाद फिर से एक चेन 1 बना दे। इसके बाद हमें ये काउंट करना है सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 पे जाकर अटैच कर दे सिंगल क्रोशे से, अटैच इट विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये ऐसे अटैच हो गया। आप ऐसे अटैच कर सकते हैं, या तो एक डिफरेंट टेक्निक है, उसको ऐसे करें, सिंगल क्रोशे चेन 1, फिर रैप करें और 6 चेन में जाकर 1 2 3 4 5 6 में जाकर एक डबल क्रोशे बना दें, 1 2। डबल क्रोशे बनाएं 6 चेन में, फिर 1 2 3 चेन 3 बनाएं। चेन 3 के बाद में हमें 5 पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। मतलब ये जो डबल क्रोशे बनाया है इसके पास 5 हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। चेन 3 को ऐसे 6 मतलब एक डबल क्रोशे काउंट होगा तो 6 हो जाएगा। तो अभी हम 5
पोस्ट डबल क्रोशे बना रहे हैं, डबल क्रोशे के पीछे जाकर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे होने के बाद में थर्ड चेन में जाके सिंगल क्रोशे 1 2 3, थर्ड चेन में जाकर सिंगल क्रोशे। बस यही स्टेप थे ये एजिंग को बनाने के लिए, ये फ्लावर को बनाने के लिए और ये लीफ को बनाने के लिए। तो आपको यही रिपीट करना है। फिर भी हम वापस से बता रहे हैं, ये सिंगल क्रोशे जहाँ पर एंड हुआ है वहाँ पर चेन 1 बनाएंगे, 6 बीट पास करेंगे, pass 6 beat, lock it with chain 1 like this, again make chain 1, pass 1 beat, make chain 2, after passing 1 beat make chain 2, 1 2, attach it between 3 beads with the help of single crochet like this. After making single crochet, just make chain 1 and wrap around 1 2 3 4 5 6, in 6 chain make 1 double crochet, 1. After making double crochet, make chain 3, 1 2 3, wrap around and make 5 post double crochet. Behind this double crochet make 5 double crochet, 1 2 3 4 5. After making 5 double crochet, go to the third stitch and make 1 single crochet, 1 2 3, make 1 single crochet. Just keep on repeating this pattern whatever I taught now.